नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण नीति की घोषणा कर दी है, लेकिन मुस्लिम समाज ने इस जनसंख्या कानून पर कोई सख्त प्रतिक्रिया ना देकर सरकार के अरमानों पर पानी फेर दिया है। यूपी सरकार को लगता था कि आने वाले चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा, लेकिन यूपी के मुसलमानों ने समझदारी दिखाकर चुनावी हथकंडे की हवा निकाल दी। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने कहा है कि ये कानून एक सियासी जाल है, मुसलमान इसमें नहीं फंसेंगे। शाही इमाम ने कहा है कि ये कानून बहुसंख्यक वर्ग से वोट बटोरने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है, लिहाजा ना ही हम इसका विरोध करेंगे और ना ही इसका स्वागत करेंगे। अगर पूरे देश के लिए एक समान कानून लाया जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए एक जैसा होगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून लाने से जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनसंख्या के लिए शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। अगर दूसरे कानून की तरह इस कानून का भी पालन नहीं हुआ तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वहीं इस कानून को लेकर समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने योगी पर हमला बोला है। बर्क ने कहा कि कानून बनाना सरकार के हाथ में है, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो उसे कौन रोक सकता है। सपा सांसद ने संभल में पत्रकारों से कहा कि जहां तक योगी जी, मोदी जी और मोहन भागवत की बात है तो इनके तो बच्चे ही नहीं हैं, इन्होंने तो शादी ही नहीं की है। बताओ, अगर सारे हिंदुस्तान को बच्चे पैदा नहीं करने दोगे तो कल अगर किसी देश से मुकाबला करने की जरूरत पड़ी तो लोग कहां से लाओगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम और कुरान शरीफ में ये अल्फाज हैं कि इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और जितनी रूहें अल्लाह ने बनाई हैं वो रूहें इस दुनिया में जरूर आएंगी। जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक़ है, मोदी जी का ताल्लुक़ है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादियाँ हैं कि नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा? है, अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा है तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। दूसरे, इस्लाम का कानून, शायद मैंने उस दिन बताया था, इस्लाम का कुरान शरीफ में ये बात नहीं कि मैं ज़ुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है ये अल्फाज हैं कि अलस्तो, जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया अल्लाह ने, ये कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें पैदा की थी अल्लाह ने। सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज़ कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।